नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 5 जूलिया यह पाठ पढ़ने वाले हैं। लेखक अंतोन चेखव। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। देखो छात्रों, जूलिया इस एकांकिका में गवर्नेस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा यानी उनका दुख, उनकी लाचारी का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का एक प्रभावी संदेश लेखक अंतोन चेखव उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दिया है। लेखक कहते हैं कि जूलिया नाम की एक सेविका गृहस्वामी के घर काम करती थी। इसलिए एक दिन गृहस्वामी ने जूलिया को बुलाया, क्योंकि गृहस्वामी जूलिया को वेतन देना चाहते थे। जूलिया आई और दबे स्वर में गृहस्वामी को उन्होंने कहा कि मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया था? उस समय गृहस्वामी ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप खुद पैसे नहीं मांगेंगी और इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। और इतना कहकर गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि तुम्हारी वेतन 30 रूबल महीना निश्चित हुई थी ना? परंतु उस समय जूलिया नाम के सेविका ने गृहस्वामी को कहा कि नहीं मालिक, 40 रूबल महीना वेतन निश्चित हुआ था। उस समय जूलिया का जवाब सुनते ही गृहस्वामी ने कहा कि नहीं। डायरी के पन्ने पलटते हुए गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं कि ये देखो, मैंने नोट कर रखा है और बच्चों की देखभाल और पढ़ाने वाले हर गवर्नेस यानी सेविका को मैं 30 रूबल ही देता हूँ। तुमसे पहले जो सेविका थी उसे भी मैंने 30 रूबल ही दिया था। इतना कहने के बाद गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि हमारे घर काम करते हुए आपको 2 महीने ही हुए हैं ना? उस समय जूलिया ने दबे आवाज में गृहस्वामी को कहा कि जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। परंतु जूलिया का जवाब सुनने के बाद गृहस्वामी ने कहा कि नहीं, केवल 2 महीने ही हुए हैं और मैंने अपने डायरी में ये सब नोट कर रखा है। इतना कहकर गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि 2 महीने का वेतन बनता है केवल 60 रूबल, परंतु यदि तुमने 2 महीने में से एक भी छुट्टी न ली हो तो। उसके बाद गृहस्वामी ने कहा कि तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ कोल्ले को घुमाने के लिए ले गई थी और इसके अलावा और 3 छुट्टियां ले ली थी। गृहस्वामी की यह सारी बातें सुनने के बाद जूलिया ने दबे आवाज में गृहस्वामी से कहा कि आप कह रहे हो तो ठीक है। और इतना कहकर जूलिया रुक गई। उसके बाद गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं किया और इसलिए तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उसके बाद गृहस्वामी ने कहा कि कोल्ले 4 दिन बीमार था और तुमने वान्या को ही पढ़ाया था। उसके बाद पिछले हफ्ते में तुम्हारे दांतों में 3 दिन
दर्द हो रहा था और इसलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। यानी 12 और 7 19। उसी तरह गृहस्वामी ने जूलिया नाम के सेविका का वेतन 60 में से 19 रूबल कम किया था। यानी 19 रूबल वेतन कम करने के बाद केवल जूलिया नाम के सेविका का जो वेतन है वह वेतन 41 रूबल बचा था। जूलिया ने रोते हुए आवाज में गृहस्वामी को जवाब दिया कि जी हाँ। उसके बाद गृहस्वामी ने जूलिया को अपने डायरी के पन्ने उलटते हुए कहा कि हाँ, अभी याद आया, पहले जनवरी को तुमने चाय की प्याली और प्लेट तोड़ी थी। प्याली बहुत ही कीमती थी और इसलिए मैं प्याली के 2 रूबल काटूंगा। इसके बाद गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया था और उसके वजह से रुक्स की डाली लगने से बच्चे की जैकेट फट गई और इसलिए उसके 10 रूबल। इसी तरह तुम्हारे लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। इतना कहकर गृहस्वामी रुक गए और जूलिया को कहने लगे कि मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। जूलिया ने अपनी रुलाई मुश्किल से रोकते हुए गृहस्वामी से कहा कि जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, आपकी बातें सुन रही हूँ। उसके बाद गृहस्वामी ने जूलिया नाम के गवर्नेस का और भी वेतन काटा था। उसमें उन्होंने बच्चों के जूते चुरा जाने के 5 रूबल और उसके बाद गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि मैंने 10 जनवरी को तुम्हें 10 रूबल दिए थे। यह सारी बातें सुनने के बाद जूलिया नाम के गवर्नेस रोते हुए आगे कुछ नहीं बोली। इसी तरह गृहस्वामी ने जूलिया का वेतन 60 रूबल में से पहले 19 रूबल काटे थे, इसलिए जूलिया का वेतन बचा था केवल 41 रूबल। परंतु उसके बाद भी गृहस्वामी ने जूलिया का वेतन और भी काटा था। यानी 41 में से 27 रूबल उनका जो वेतन था वह वेतन काट दिया गया था और इसलिए जूलिया का वेतन केवल बचा था 14 रूबल। जूलिया ने गृहस्वामी से कांपते हुए आवाज में कहा कि मुझे एक बार मालकिन ने केवल 3 रूबल दिए थे। जूलिया की ये बात सुनने के बाद गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने बताई तक नहीं। देखो जूलिया, यदि तुम यह बात न बताती तो बहुत ही बड़ा अनर्थ यानी आपत्ति आ जाती। इतना कहकर गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि इसे भी मैं अपने डायरी में नोट कर लेता हूँ। और इसी तरह गृहस्वामी ने यह सारी बातें अपने डायरी में नोट कर दी और नोट करने के बाद गृहस्वामी ने 14 रूबल में से और 3 रूबल भी जो वेतन है वह वेतन जूलिया नाम के सेविका का काट दिया। इसी तरह अंत में जूलिया नाम के सेविका का जो वेतन है वह वेतन केवल 11 रूबल बचा था। जूलिया ने वह वेतन अपने कांपते हुए हाथों से गवर्नेस के पास से ले लिया और कांपते हुए स्वर में, कांपते हुए आवाज में गृहस्वामी को जूलिया ने धन्यवाद दे दिया। परंतु जिस समय जूलिया नाम के गवर्नेस ने यानी जूलिया नाम के सेविका ने गृहस्वामी को धन्यवाद दिया, उस समय गृहस्वामी ने ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए जूलिया को कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें फंसा लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। देखो छात्रों, गृहस्वामी जूलिया पर क्रोधित होने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि गृहस्वामी जूलिया को केवल सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि आज तक जूलिया ने जहाँ जहाँ काम किया था वहाँ उन्हें वेतन नहीं मिला था, फिर भी जूलिया चुप रही थी। इसलिए गृहस्वामी ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए उसके साथ एक क्रूर मजाक किया था और जूलिया का वेतन गृहस्वामी ने काट लिया था। फिर भी जूलिया चुप रही थी और इसीलिए गृहस्वामी जूलिया पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। उसके बाद गृहस्वामी ने क्रोध के कारण कांपते हुए आवाज में जूलिया से कहा कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और गृहस्वामी अपना आवाज धीमा कर जूलिया से कहते हैं कि जूलिया, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर छोटा सा मजाक किया, परंतु मजाक करने का एक कारण था कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और इतना कहकर गृहस्वामी ने जूलिया को अपने जेब में से 80 रूबल निकालकर उन्हें उनका जो वेतन है वह वेतन दे दिए। परंतु उसके बाद गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि जूलिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू यानी डरपोक और बोदा यानी मूर्ख बन जाए कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश यानी चुपचाप सारी बातें सहती रहे। और अंत में गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि इस तरह इस संसार में चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा और अपने को हमेशा बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। इस संसार में दब्बू और हृदयहीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह जूलिया इस पाठ में लेखक अंतोन चेखव उन्होंने गृहस्वामी द्वारा जूलिया को सबक सिखाने के लिए उनके साथ एक छोटा सा मजाक करने के बाद उन्होंने इस कठोर, क्रूर संसार के साथ हमें किस तरह लड़ना चाहिए और दब्बूपन का त्याग कर हमें हमेशा अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहना चाहिए, उसके बारे में लेखक अंतोन चेखव उन्होंने जूलिया इस पाठ में बताया है। देखो छात्रों, इसी तरह पाठ क्रमांक 5 जूलिया, यह पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद।